हेलो फ्रेंड्स, आज का निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। निफ्टी का एनालिसिस जो आज हम शुरू करें तो सबसे पहले देखिएगा आज निफ्टी 100 रनों की नेगेटिव पारी खेलता हुआ नजर आया, यानी कि 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आज निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली। और इसका जो मुख्य रीज़न था ये था कि अभी जो सारे सेक्टर्स थे, आज जो सारे सेक्टर अदर देन एफएमसीजी सभी जो है आज सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आए। ऐसा नहीं था कि किसी में बहुत बड़ी गिरावट थी, बस बात ये थी कि बाइंग सपोर्ट नहीं थी, और बाइंग सपोर्ट नहीं थी इसलिए बाजार नीचे आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बोला भी था पीछे कि ऐसा नहीं है कि कोई सीवियर सेलिंग हो रही है, बाजार अपने बोझ से नीचे आएगा। क्योंकि जो एक ओवरबोट जोन के अंदर बाजार, अगर हम देखें पिछले 3 महीने से जिस तरीके से ओवरबोट सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है, वहाँ पर थोड़ी सी थकावट जो है होनी लाजमी थी। और आज उसी कड़ी के अंदर निफ्टी 101 पॉइंट की गिरावट के साथ आपको बंद होता हुआ नजर आया। अब इस गिरावट के अंदर चार्ट किस तरीके से बन गए तो देखिएगा। अब चार्ट को पूरा अच्छे से अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 4 दिन पहले के चार्ट को अगर हम देखें तो 4 दिन पहले का जो चार्ट है वो क्या कहता है, यानी कि जो ग्रीन कैंडल लाइक ए हैंगिंग मैन पैटर्न जो तैयार हो रहा था, उसके बाद अगले दिन बाजार नीचे गए अदानी जी की जो है न्यूज़ की वजह से। तो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स के अंदर न्यूज़ फ्लो था उसकी वजह से पूरे बाजार में सेंटीमेंट नेगेटिव और फिर नीचे से पुल बैक हुआ, यानी कि बहुत ज़बरदस्त जो है तेज़ी हो गई। यानी कि मैं 14 जून की बात करूँ, 15 जून के बाद गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है। और कल हमने बोला था कि डोजी टाइप ऑफ कैंडल जो है अनडिसाइसिव होती है, तो और आज अनडिसाइसिवनेस की वजह से आपको दिखेगा बाजार के अंदर ऊपरी लेवल पर स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई। बाजार गए तो थे ओपनिंग लेवल से ऊपर, पॉजिटिव भी गए थे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। और ये हाल निफ्टी का था। अब निफ्टी में ये हाल क्यों हुआ, तो निफ्टी में ये हाल इसलिए हुआ कि देखिएगा सपोर्ट नहीं मिली रिलायंस से सपोर्ट नहीं मिली, और अदानी पोर्ट आज 7% टूट गया। बजाज फाइनेंस देखिएगा इसके अंदर आज 6100 के नीचे आ गया, तो 6081, JSW स्टील और HDFC, तो यहाँ से वीकनेस थी। और केवल देखिएगा आज FMCG नज़र आएंगे आपको, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, HUL, 3 FMCG और इन्फोसिस और TCS, यानी कि डिफेंसिव जिसे हम बोलते हैं, वो डिफेंसिव आज बाजार को रोकने के लिए रुका हुआ था। तो ये क्या इंडिकेशन होते हैं, देखिए जब बाजार के अंदर डिफेंसिव प्ले करने लग जाए तो ये जो है हम उम्मीद करते हैं कि बाजार के अंदर अब ज़्यादा तेज़ी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिएगा बुल्स एक बार 16,000 तो अटैम्प्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, 16,000 के अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसीलिए वो 2 कदम आज पीछे चले और देख लिया कि बाजार में जिसने सेल करना है और जो कमज़ोर हाथ है उनसे माल ले लिया जाए, फिर कल एक नई तेज़ी करने की कोशिश करें। बट ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी 16,000 के ऊपर नहीं लगती। बाजार 16,000 चला जाए, 1-2 दिन रुक भी आए, लेकिन अब जो है हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब शायद रुकता हुआ नज़र नहीं आएगा इतनी जल्दी। अभी हाल फिलहाल में मैं 5-10 दिन की बात कर रहा हूँ। एडवांस डिक्लाइन भी यही कह रहे हैं कि डिक्लाइन शाम होते होते बढ़ गए, और ब्रॉडर मार्केट से आज कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर आप स्मॉल मिड कैप के शेयर्स देखेंगे तो वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं मिला आज, तो वो भी एक ये दिखा रहे हैं कि ऊपरी लेवल पर जो है कुछ सेलिंग प्रेशर है। और जनरली मुझे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है FNO के अंदर नज़र आ रही है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल बेचें या थोड़ी सी दूर की जो कॉल बेचने हैं, तो वहाँ पर जो है एक सेफ्टी बहुत अच्छी जो है मिल रही है। और साथ ही आउट ऑफ द मनी पुट भी अगर सेल करें तो, क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा गिरने वाला भी नहीं, क्योंकि जैसे ही बाजार गिरेगा तो बहुत जो है शॉर्ट्स बने हुए हैं बाजार में पहले के, तो जो 2-3 महीने के शॉर्ट्स हैं वही कवर होने में 3-4 दिन ले लेंगे। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जब बाजार नीचे आएगा तो पुल बैक कर जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट्स कवर होने आएंगे। ऊपर बाजार जाएगा तो थका हुआ है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको अगर मैं सिंपल सा बैंक निफ्टी में बताऊं कि 36,000 की 36,000 की कॉल राइटिंग और 34,000 की पुट राइटिंग, शायद ऐसी स्ट्रेटेजी जो है बहुत सारे लोग जो है सेफ जो है वो प्ले कर रहे होंगे, क्योंकि बाजार जिधर भी जाएगा उधर ही रेजिस्टेंस है। तो ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा तो सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्ट्रेटेजी बहुत सारे लोग जो है प्ले कर रहे हैं कि ऊपर की कॉल बेच के बैठे हुए हैं, नीचे की पुट बेच के बैठे हुए हैं। और उसी के दौरान क्या होता है कि शाम होते होते जो है उसके अंदर प्रीमियम जो है दोनों साइड से जो है कम होते हुए नज़र आते हैं। और
क्योंकि बाजार ऊपर भी जाएगा तो नीचे आ रहा है, नीचे जाएगा तो ऊपर आ रहा है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी जो है। लेकिन नीचे की साइड के रिस्क थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम आउट ऑफ द मनी पुट बेचते हैं तब भी गिरने का जो खतरा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की नेगेटिव न्यूज़ आती है या क्योंकि बाजार अपने ऊपरी लेवल पे है, तो नीचे की पुट के लिए जो है कवरिंग जो है रखनी चाहिए। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है कि जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस टाइम के ऊपर इस तरीके की पोजीशंस को जो है बनाए हुए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा कि जो कैश मार्केट है, आज एफआईज ने भी सेलिंग कर दी 870 करोड़ की और 874 की डीआईज ने भी, कुल दोनों ने मिला के करीबन 1700 करोड़ की सेलिंग कर दी। इसका मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो भैया आज बेच रहे हैं, कल खरीद भी लेंगे दोनों, तो इनसे कोई डेटा से ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एट प्रेजेंट वीकनेस के संकेत है। एफआईज ने आज इंडेक्स बेच दिया 586 करोड़ तक, और पूरे महीने के अंदर 4000 करोड़ के इंडेक्स बेच के बैठे हुए हैं। चलो मान लेते हैं कि इन्होंने हेजिंग की होगी, लेकिन भाई साहब एफआईज ने बाइंग भी तो नहीं करी स्टॉक फ्यूचर्स में, और पिछले महीने के स्टॉक फ्यूचर अभी तक शॉर्ट चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर बाजार अटक जाएगा। बाजार ऊपर जाए, मैं तो जो एक स्ट्रेटेजी जो है आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा अपने फाइनेंशियल सलाह लेने के बाद करिए, अपने रिस्क को पहचानिएगा। बाजार जैसे ऊपर जा रहा है तो कॉल्स के प्रीमियम बढ़ जा रहे हैं, और एक्टिव ट्रेडर्स वहीं पर कॉल को बेचने लग रहे हैं। बाजार नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो कॉल के प्रीमियम घट जाते हैं, जो कॉल बेची थी उनको खरीद लेते हैं वापस, प्रॉफिट आ जाता है। और जैसे ही बाजार नीचे आ रहा है तो नीचे भी सपोर्ट आएगी, तो नीचे पुट को बेच रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो पूरे हफ्ते के दौरान यही ट्रेडर्स ने शायद स्ट्रेटेजी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया। जो सेफ ट्रेडर्स हैं उन्होंने आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट बेच के बैठे हुए हैं, और बाजार इस हफ्ते के अंदर एक रेंज में फंसा हुआ था, तो जिन्होंने भी इस तरीके की इवन इन द मनी कॉल और पुट बेची, उन्होंने दोनों चीज़ें बेची हैं, तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, और जिन्होंने दोनों आउट बेची हैं उन्होंने भी पैसे कमाए। और जिन लोगों ने भी पुट या कॉल इस हफ्ते खरीदी हैं दोनों, वो शायद फंसते हुए ही नज़र आए हैं, क्योंकि कुल मिला के अगर दोनों जोड़ा आपने खरीदा है तो उनके प्रीमियम तो जो है इस बार मिलते हुए नज़र नहीं आए। अब देखिएगा यहाँ पर तेजी कहाँ थी। तेजी एनटीपीसी, नेस्ले, ओएनजीसी, एचयूएल, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस। वैसे भी ये बहुत दिन हो गए ऐसा जब हम ऐसे ही चार्ट देखते हैं, ऐसा एनालिसिस देखते हैं। क्या होता है भाई साहब, 2 शेयर केवल 2%, 3 शेयर हैं जो केवल 1% से ऊपर है, तो ये भी थकावट के संकेत दे रहे हैं। ऐसा नहीं बाजार गिरता है वो अलग बात है, लेकिन बाजार गिर भी नहीं रहा है। तो गिरने में भी आप ऐसा नहीं है कि अगर आप अदानी को हटा दो 7% की कमजोरी की, तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, पावर ग्रिड से भी 2% की कमजोरी है, बाकी सब 1% वाली। तो ऐसा नहीं कोई हैवी मतलब सेलिंग आ रही है, तो वो भी संकेत नहीं है, यानी कि ना तो हैवी सेलिंग है, और बाइंग तो देखिए बहुत हो चुकी है, बट ऊपर से बाजार थक रहा है, खुद सेलर नहीं है। और देखिएगा सेलर होगा भी नहीं, अगर सेलर ने माल एकदम बेच दिया बाजार नीचे आ जाएगा, माल बेच नहीं पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर जो है बहुत स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक क्या कह रहा है, 35,000 को आज रिस्पेक्ट कर ली। शाम को बस बुल्स इसी कोशिश में रहे कि 35,000 जो है ऊपर बंद करना है, क्योंकि 35,000 से नीचे होता है तो मंदी वाले लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। तो 35,000 के ऊपर जो है तेजी वालों ने अपनी पोजीशन बचा ली। अब देखिएगा बैंक निफ्टी में गए, अगर बैंक निफ्टी की कैंडल को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल है, और ये कैंडल आप देखिएगा 14 तारीख की जो कैंडल है वो नीचे से कितनी ज़बरदस्त बाउंस हुई है। तो ये स्ट्रेंथ दे रही थी, कल की ग्रीन कैंडल थी। आज बाजार ऊपर गया, टिका नहीं, कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग है, लेकिन परसों की क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इतनी ख़राब नहीं है जितनी हम अभी पीछे तक देख रहे थे। तो पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी में आप ये कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है 3 दिन से, लेकिन अगर उसके पिछले 5 दिन देखोगे तो निफ्टी के सामने अंडर परफॉर्म कर रहा था। निफ्टी 700 पॉइंट चला गया और बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट चला, परसेंटेज टर्म्स में तो बहुत ही कम। लेकिन अभी 2 दिन से नहीं बल्कि 3 दिन ही लगा लीजिए, क्योंकि परसों भी जो पुल बैक आया वो बैंक निफ्टी की वजह से आया। 15 को कैंडल ग्रीन थी, और कल भी निफ्टी को जो है यही तेज़ी दे रहे थे बैंकिंग स्टॉक। आज भी बेशक से गिरे हैं, लेकिन इतना नहीं गिरे कि निफ्टी को कमज़ोर होना पड़े। तो निफ्टी को बैंक निफ्टी की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ा आज भी। हालांकि देखिएगा सभी बैंक निफ्टी के शेयर्स जो हैं
आज माइनस में थे, लाल निशान में थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं किसी ने सेंचुरी नहीं मारी। बस 50 रन की पारी खेली आईसीआईसीआई बैंक ने, और बाकी सब 46, 46, 30 और 27। और ये गनीमत रही कि एचडीएफसी बैंक के अंदर वीकनेस नहीं आई, नहीं तो ज़्यादा फिर बैंक निफ्टी नीचे जा सकता था। आज का ना ऑप्शन का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन का डेटा इंटरेस्टिंग इसलिए है, आपको मैं बताऊंगा कि ऑप्शंस कल तक ऐसा था कि पुट राइटिंग जबरदस्त हो रही थी, यानी कि तेजी करने वाले लोग कह रहे थे भाई साहब बाजार नीचे आ ही नहीं सकता और हम किसी कीमत पे भी आने नहीं देंगे। और आज ऐसा हुआ, बहुत समय के बाद हमें ऐसा देखने के लिए मिला है कि 15,800 की कॉल, यानी कि जो इन द मनी कॉल है, उस पर 41,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया। यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट आज सुबह था वो 30,000 शेयर का था, और 40,000 शेयर और जुड़ गए, 41,000, 41,000, 15,800 पे। और यही नहीं, 15,850 पे, 15,900 पे, 15,950 पे और 16,000 पे, सब जगह कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट जुड़ गया। और इवन 15,750 पे भी 6,000 शेयर जुड़ गए, 15,700 पे 3,150 शेयर जुड़ गए। तो इसका मतलब अब इमीडिएट सपोर्ट जो है नीचे की तरफ 15,700 नज़र आ रही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर 15,800 टूट गया, क्योंकि जितनी कॉल राइटिंग है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, 15,900 तक बाजार अपने आप ही चला जाएगा। अगर 15,800 की कॉल फंस गई जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि बाजार को 15,900 तक खींच लेंगे। लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम लगती है, क्योंकि एग्रेसिवली कॉल राइटिंग है। और वहीं देखिएगा 15,600 में तो पुट राइटिंग हुई है, यानी कि 15,600 एक मेजर स्पोर्ट है, वो नहीं शायद कल टूट सकती। और 15,650 में भी हुए तो 15,600 भी एक सेफ जो है आप मान सकते हैं। तो 20,687 जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन 15,700 में ओपन इंटरेस्ट गायब हो गया, तो इसका मतलब 15,700 भी बियर कल टच करा सकते हैं ओपन इंटरेस्ट। लेकिन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पे है, 15,600 के बाद यहीं पे है 43567, तो सबसे नज़दीक में यहीं पे है। और 15,800 में जो है ओपन इंटरेस्ट 37097 हो गया पुट के अंदर, और उससे ज़्यादा तो आज अकेली 15,800 में कॉल लिखी गई है। तो 15,700 कल एक मेजर सपोर्ट का काम जो है करता हुआ नज़र आना चाहिए। लेकिन 15,600 शायद नहीं टूटेगा, 15,600 पे बहुत ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट जो है लिखा हुआ है। तो 15,700 बाजार कल टेस्ट कर सकता है, और 15,700 के नीचे अगर बाजार खिसकता है तो आप ये समझिएगा कि 15,650 पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद 15,600 ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ दूसरा मामला है, 15,800 टूटा तो ये नहीं है कि रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि 15,800 टूटते के साथ भाई साहब सारे कॉल के राइटर फंसते हुए नजर आएंगे, और वो कॉल राइटिंग को जबरदस्त हो रहा है। फिर जैसे ही ये फंसेंगे तो 100 पॉइंट तो देखिएगा निफ्टी में वैसी तेजी हो जानी है। तो ये कल एक वोलेटिलिटी वाला दिन रहने की उम्मीद है। बहुत दिनों तक हम बाजार को एक रेंज में देख रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि कल के बाद एक ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उनके अंदर एक तेज़ी आएगी, और एक वोलेटिलिटी जो है कल के बाद बढ़ सकती है। और अगला हफ्ता जो है मुझे जो थर्सडे के बाद एक अच्छा खासा जो है वोलेटिलिटी वाला जो है दिन यहाँ से नज़र आता है। तो ये थी देखिएगा जी निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखो जी बैंक निफ्टी में तो क्या गजब है। बैंक निफ्टी में गजब ये देखिएगा कि 35,000 की पुट पे 15,000 लिखे गए हैं, ऑप्शन राइटिंग हुई है 15,000 कॉन्ट्रैक्ट। 35,100 में से अनवाइंडिंग हो गई, 35,200 में से अनवाइंडिंग हो गई, 35,300 में से अनवाइंडिंग हो गई, 35,400 में से अनवाइंडिंग हो गई। इसका मतलब है कि 35,000 रोक पा रहे हैं अभी बियर, और वो ये कह रहे हैं कि 35,000 हम नहीं टूटने देंगे। 65,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, कुल 15,000 आज ऐड हुए, तो 35,000 आज भी बुल्स ये मान के चल रहे हैं भाई साहब हमने पुट राइटिंग कर रखी है, इसके नीचे नहीं जाने देंगे। और 35,000 पे कॉल राइटिंग भी जबरदस्त हुई है 43347, तो 15,000 के सामने 3 गुना हुई है। तो इसका मतलब कॉल के राइटर ये मान के चल रहे हैं कि जी 35,000 के नीचे बाजार को धकेल देंगे। और ओपन इंटरेस्ट आज काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर 35,000 एक मेन क्रूशल है। ये अगर आप देखें तो इस पूरे महीने के दौरान 35,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो लाइमलाइट में रहा। पूरे आप महीना देख लीजिए, लगभग पूरा महीना हो गया। और देखिएगा यहाँ पर, और पिछली एक्सपायरी भी देखिएगा 35,000 70-80 के आसपास हुई थी, पिछले महीने की बात करूँ तो तब से देखिए कि 35,000 का दायरा ऐसा बना हुआ कि 35,000 के आसपास ही जाके एक्सपायरी हो रही है। हर अगली पिछली जो तीनों एक्सपायरी हुई हैं वो दोनों एक्सपायरी हुई है, और एक महीने की तीनों आप एक्सपायरी देखिएगा वो 35,000 के इर्द गिर्द घूमी है। तो आज भी देखिएगा, कल भी 35,000 एक महीने। तो 35,000 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग के अलावा अगर आप कॉल राइटिंग की तरफ ध्यान रखेंगे तो 35,000 पे 43 कॉन्ट्रैक्ट, 35,100 पे 21,
35,200 पे 18, 35,300 पे 8843, 35,400 पे 7370, 34,500 पे 13,329। तो आप ये जितने भी कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि जी देखिएगा 35,500 तो जो है काफ़ी दूर हो गया, पर मुझे लग रहा है 35,300 तक भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ देखिएगा ये पूरा का पूरा 80,000, 35,000 पे 34,000, फिर 35,200 पे 47। तो कल ऐसा नहीं लग रहा कि 35,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी, और इन डेटा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कल 35,000 के आसपास एक्सपायरी होगी या 35,000 के नीचे एक्सपायरी होने की काफ़ी अच्छी संभावना बनती है। और ये डेटा जो है यही बता रहे हैं, लेकिन देखिएगा बुल्स के लिए डेटा बहुत बढ़िया है। बुल्स के लिए ये 24 तारीख की एक्सपायरी की जो है पुट कॉल रेशियो 1.37, ये देखिएगा जो बुल्स के फेवर में। बुल्स के फेवर में और क्या चीज़ है कि इंडिया विक्स कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वोलेटिलिटी घटी हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इंडिया विक्स घट भी गया है तो ये एक दूसरा इंडिकेशन भी कर रहा है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो इंडिया विक्स ऊपर की तरफ है, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादातर गिरावट के साथ आती है। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपके कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में अब ज़्यादा तेज़ी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा बाज़ार गिर रहा है, लेकिन क्योंकि बाज़ार को गिरने को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाज़ार की तेज़ी कैप हो गई है, यानी कि तेज़ होना बड़ा मुश्किल है बाज़ार का। जो मैंने अभी आपको बोला कि ऊपर के लेवल पे जो कॉल राइटिंग हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि बाज़ार को ऊपर होना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ, और ये इस वीडियो का सबसे मेन हिस्सा है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा, मैं कहता हूँ कि कैप क्यों हो रही है। पहला रीज़न सुनिए। पहला रीज़न है कि जो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 12% से ऊपर आई है। महंगाई के रेट ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता नहीं हो सकता, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना मिनिमम होने थे लगभग हो गए, और जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रहेंगे तभी तक बाज़ार ऊपर जाता है। तो बाज़ार में रेट ऑफ इंटरेस्ट अब नीचे आना मुश्किल है। पहला रीज़न। मैं गिरने का कारण नहीं बता रहा, मैं ऊपर रुकने का कारण बता रहा हूँ। दूसरा रीजन देखिएगा, जो रिटेल इन्फ्लेशन है यानी कि CPI। तो जो CPI की जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ज़्यादा है, जो RBI की रेंज है उस रेंज के बाहर निकल गई है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी इन्फ्लेशन भी 6% से ऊपर चली गई है। ये भी महंगाई के संकेत। इसका मतलब है RBI के पास अब ज़्यादा स्कोप नहीं है इंटरेस्ट कट करने का, और इतना नहीं कि आने चल के 3 महीने के बाद अगर ये स्थिति बनी रहती है तो RBI को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने भी पड़ सकते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है और बैंकों में बहुत बड़ी मात्रा में डिपॉजिट्स हैं ऑलरेडी। अगर वो डिपॉजिट्स की मात्रा कम होगी तब बैंक्स जो है इस बात के लिए प्रेशर डाल सकते हैं। तो लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो बैंकों में पैसा पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से RBI के पास ये कंफर्ट है कि महंगाई होने के बावजूद भी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ाए। और इसके अंदर जो आम जनता है वो बेचारी पिसेगी, क्योंकि जो बैंक में पैसे रखेगा महंगाई के सामने उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपना पैसा डेप्रिशिएट कराने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगाएगा। तो वहाँ से जो है अभी तक आपको कंफर्ट मिल रहा था, या गोल्ड में या प्रॉपर्टी में। तो हो सकता है कि अगर बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़े तो प्रॉपर्टी में एक नई ताजगी आ सकती है।